नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त उज्ज्वला। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में, जहां पर आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर किया जाता है। कुंडली के माध्यम से आपको उपाय बताए जाते हैं, साथ के साथ कौन सा रत्न आपको आपके जीवन में आगे लेकर जाएगा, आपकी जिंदगी में एक ऊर्जा का संचार भरेगा, ये भी आपको सजेस्ट किया जाता है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पूर्व राष्ट्रपति द्वारा 3 बार सम्मानित हो चुके महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी। उनका स्वागत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप इस कार्यक्रम में आए। जय माता दी बेटा। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। जय माता दी भक्तों। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, अगर आपके जीवन में भी लगातार बाधाएं आ रही हैं, आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं लेकिन परिस्थिति जो है आपके विपरीत हो जाती है, आपकी अगेंस्ट हो जाती है, या फिर समाज में आप अपना मान सम्मान खो रहे हैं, जो स्टारडम आपका पहले था, जो प्रसिद्धि आपकी पहले थी, आज वो नहीं है, तो जरूर कोई ना कोई दोष आपकी कुंडली में है। जान सकते हैं आप कुंडली के माध्यम से, और अपने हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर उनके उपाय भी जान सकते हैं। तो कॉल करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। नंबर फ्लैश होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, रत्न ऊर्जा कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, साथ के साथ व्हाट्सएप और ईमेल भी हमें कर सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, आज का जो विषय है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी। छोटी सी उम्र में पूरी ज़िंदगी हमें लग जाती है पैसा कमाने में, अपने आप को स्टेबल बनाने में, उस लाइफ बनाने में, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं और इतने सारे पैसे के पैकेज उन्हें मिल जाते हैं, तो छोटी सी उम्र में कैसे संभव हो जाता है? कौन से ग्रह होते हैं जो इतनी कम उम्र में भी उन्हें इतना आगे लेकर जाते हैं? देखिए, पहला तो उनके माँ बाप हैं जो टेक्निकल उनको एजुकेशन देते हैं, या बच्चों को मौका दिया जाता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं कि बच्चे पैसा कैसे कमा रहे हैं। पैसा उनको पैकेज बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उस पैकेज को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है, बच्चों को अच्छा पैकेज बनता है लेकिन वो उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं और बुरे संगत और बुरी चीज मार्ग में चल पड़ते हैं, जिस वजह से उन पे बुरी नशे या बुरी लतें लग जाती। पहली चीज़ ये। तो धन किस प्रकार आ रहा है ये भी ज़रूरी है देखना। प्लस ये कि छोटे बच्चे आजकल 17, 18, 19, 20 साल के जो बच्चे हैं उनको करोड़ों का पैकेज भी मिल रहा है। तो बहुत ऐसी कौन सी कुंडलियाँ होती हैं जिसके अंदर व्यक्ति को बचपन से ही, छोटे से ही करोड़ों रुपए मिलने लग जाते हैं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। और कौन सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं कुंडली के अनुसार कि बच्चों को या जो बड़े हैं उनको छोटी अवस्था से ही अच्छा धन प्राप्त होता है। देखिए, कुंडली के अंदर जो द्वितीय भाव जो होता है, ये लगन भाव होता है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, और ये द्वितीय भाव होता है। द्वितीय भाव धन का स्थान होता है, यहाँ से हम धन का आकलन करते हैं। यदि कुंडली के अंदर यहाँ पर सूर्य बैठेगा तो ऐसे में व्यक्ति को विदेश में जाके अच्छा धन प्राप्त होगा और उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी या अच्छा धन कमाएगा। यहाँ पर यदि बुध बैठेगा तो ऐसे में व्यक्ति को अच्छा धन प्राप्त होगा। ठीक है जी। यहाँ पर अगर शनि बैठेगा तो ऐसे में व्यक्ति को व्यापार से अच्छा धन प्राप्त होगा। ऐसे में यदि यहाँ पर गुरु बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी से अच्छा धन प्राप्त होगा। यानी कि कुंडली के अनुसार एक तो सूर्य, बुध और गुरु, ये 3 ग्रह अगर बुध स्थान के अंदर विराजमान होते हैं तो ऐसे में कम उम्र में व्यक्ति अच्छा धन प्राप्त करता है। और शनि अगर द्वितीय स्थान में बैठे तो मान के चलिए कि उसे नौकरी से फ़ायदा नहीं होगा। वो शनि और शुक्र अगर यहाँ पर बैठता है तो मान के चलिए कि शनि और शुक्र अगर धन भाव में आप लोगों के हैं और आप नौकरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धन तो है नहीं गुरुजी, कारण क्या है कि कहीं ना कहीं आपको व्यापार करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको जो हुनर है आपके अंदर, उससे संबंधित अगर आप काम करेंगे तो आपको भी अच्छा धन प्राप्त होगा। बिल्कुल। और आप भी जान सकते हैं कि आपके बच्चों की कुंडली में क्या है, उनकी कुंडलियाँ क्या कहती है, उनकी ग्रह चाल कैसी है, और वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसे अपने उन्नति के रास्ते वो खोलेंगे। और अगर कोई दोष है और कोई उपाय वहाँ पर आपको बताया जाता है तो वो भी डेफिनेटली करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी स्मूथली चल सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के साथ। स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को डायल करना है और यहाँ पर कॉल करना है। गुरुजी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का पहला कॉल भी यहाँ पर ले लेते हैं। हेलो। जय माता दी। नाम बताइए। अमित रुंगटा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 दिसंबर 1973, 73। 7 दिसंबर 1973। दोपहर 3:15 PM। अच्छा, 3 जी जी जी। देखिए, आपकी जो कुंडली बन रही है वो मेष लगन की कुंडली बन रही है। हाँ। और राशि भी आपकी मेष आ रही है जी।
आपकी कुंडली के अनुसार आज हम ना धन भाव की बात कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति करोड़पति होते हैं, कौन व्यक्ति करोड़पति नहीं होते हैं। जी आपकी कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो धन की बात करें तो धन का जो ग्रह है आपका शुक्र है, धन भाव का स्वामी, वो जो है आपके केंद्र यानी 10वें स्थान में बैठा है। सुन रहे मेरी बात? जी जी। तो ऐसे में व्यक्ति को करोड़ों का धन तो प्राप्त होता है। क्या आपको प्राप्त हुआ? और नहीं हुआ तो क्यों नहीं? नहीं हुआ। कारण जानते हैं क्यों नहीं हुआ? क्या होता है ना, धनयोग तो नहीं जानते हैं। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, अभी मैंने बताया कि कुंडली के अनुसार यदि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर धन भाव में बैठ जाता है, बुध आपकी धन भाव में बैठ जाता है, गुरु आपके धन भाव में बैठ जाता है, या शुक्र या शनि आपके धन भाव में बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति करोड़पति होते हैं। बचपन से ही उनको अच्छा पैकेज मिलता है। लेकिन इसके अंदर एक स्थिति भी है कि वो ग्रह डिग्री में अच्छा होना चाहिए, वो ग्रह कोई खराब ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके उलट भी योग बनते हैं धन से रिलेटेड। अब क्या है, आपकी कुंडली में शुक्र जो है आपके धन भाव से रिलेटेड तो है, लेकिन वो 60 डिग्री का बैठा हुआ है, मतलब उसमें पावर ही नहीं है, इसलिए आपका योग नहीं बन पा रहा है। अब धन को अच्छा करने के लिए आपको क्या है, शुक्र को पावरफुल करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि कुंडली में जो मैंने सिंपल 5 ग्रह बताए, दिखने में तो बड़े सिंपल हैं कि अरे यही ग्रह हैं जो धन भाव देखते हैं, और कुंडली भी हम देखते हैं, कुंडली में भी पाए जाते हैं, लेकिन उसमें एक टेक्निकल पेज भी है। वो पेज भी समझना जरूरी है दर्शकों को। कहीं आप अपनी कुंडली देख के ये ना सोचे कि अरे मेरी उम्र तो 55 साल हो गई, मेरा सूर्य भी यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन मैं तो करोड़पति हुई नहीं। कारण क्या है कि इसमें टेक्निकल पेज ये है कि उसकी डिग्री भी ठीक होनी चाहिए। वो ग्रह डिग्री में भी 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का होना चाहिए, और दूसरी चीज़ वो अपने शत्रु ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप उस स्थिति तक पहुंचेंगे, लेकिन वो शत्रु ग्रह कहीं ना कहीं आपके उस मौके को खंडित कर देगा, तो ऐसे में आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए ये भी याद रखना है। अब आपकी कुंडली में, जैसे आप एग्जाम्पल आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली में शुक्र तो है वहाँ का कारक, जो बात मैंने कही है वो बात बिल्कुल आपकी कुंडली में घटित होती दिखाई पड़ रही है, लेकिन 60 डिग्री का शुक्र है, मतलब डिग्री ही नहीं है उसमें, तो इसलिए करोड़ों तो नहीं कमा पाएंगे आप। अब करोड़ों कमाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपकी धन की स्थिति अच्छी हो, धनाढ़ स्थिति अच्छी हो, उसके लिए आपको शुक्र को पावरफुल करना है। ओम द्राम द्रीम द्रौमशा शुक्राय नमः, एक तो ये मंत्र का जाप करें। दूसरी चीज, शुक्र के लिए त्रयोदशी डायमंड आता है, उसको आप 1 कैरेट का मध्यमा उंगली में धारण करेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि धनभाव आपका स्ट्रांग होगा, तो आज नहीं तो कल आपकी धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, और आप भी जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में धन की स्थिति कैसी है, कैसे उस स्थिति को ठीक किया जाए, कोई दोष तो नहीं है। इसके लिए आप यहां पर कॉल कर सकते हैं, गुरुजी को कुंडली दिखा सकते हैं। गुरुजी को ज्योतिष में महारत हासिल है, अनेक विद्याएं उन्हें आती हैं ज्योतिष से संबंधित, और वो 3 बार पुरस्कृत भी हो चुके हैं। तो आप उनसे जान सकते हैं जो खुद ही इस ज्योतिष विद्या में माहिर है। तो आप कॉल कर सकते हैं हमें नंबर्स पे, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गुरुजी आगे बढ़ते हैं, दर्शक भी जुड़े हुए हैं आपसे बात करने के लिए। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जय माता दी। नाम बताइए। जय माता जी। गुरु जी संजीव आहूजा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 जनवरी 1979। 3 जनवरी 1979। टाइम बताइए। 12:41 दोपहर। 12:41 दोपहर का ना। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी मेष लगन की कुंडली है, राशि आपकी कुंभ राशि आ रही है। हाँ जी, कुंभ राशि, ठीक है जी। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर जो है, आपकी कुंडली में धन भाव की बात करें तो धन भाव का स्वामी आपका डूबा हुआ है, बल्कि आपके तो पैसे डूबे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। पैसे आपके बच नहीं पा रहे, आपके पैसे तो डूब जाएंगे। आपके धन का स्वामी ना अष्टम भाव में बैठा है, खराब योग बना हुआ है धन में। तो ऐसे में क्या होगा कि आदमी कमाएगा और कोई ना कोई लूट के ले जाएगा, कोई ना कोई दिक्कत होगी हमारे साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए, एग्जैक्ट बताइए। यही ऐसे ही हो रहा है, जो कमा रहे हैं वो ऊपर जा रहा है सारा, बस कुछ नहीं रहा। हाँ, धन का स्वामी आपका भी शुक्र है, तो आपको क्या करना है, एक तो ओम द्राम द्रीम द्रौमशा शुक्राय नमः, ये मंत्र का जाप करना है जी, ठीक है जी। और एक त्रयोदशी डायमंड आप भी पहन लेना। त्रयोदशी डायमंड 1 कैरेट का आपको भी पहनना है। कौन सा? त्रयोदशी डायमंड। त्रयोदशी, अच्छा। हाँ, त्रयोदशी डायमंड जो ज्योतिष का डायमंड होता है, ज्वेलरी वाला नहीं पहनना, ज्योतिष का पहनना है, उसको पहनिएगा। आपका धन भाव स्ट्रांग होगा, और जो आपके साथ स्थिति परिस्थिति नेगेटिव बन रही है, क्योंकि आपकी कुंडली में धन कमाना ही नहीं लिखा, तो कहाँ से कमा पाओगे आप। अच्छा। तो उसको सही करो तो
थोड़ा अच्छा भी होगा आपका। मतलब खाली ये डालना है मतलब। हाँ वो बहुत, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन ही नहीं है, कहते ना भगवान कृष्ण ने कहा है यस्य अर्था तस्य माता तस्य पिता सा पंडिता भवत, यानी कि भगवान कृष्ण ने कहा है जिसके पास धन होता है उसी का समाज होता है, वही बहुत बड़ा विद्वान कहलाता है। समझ रहे मेरी बात? और आज की परिस्थिति में ये बात सत्य भी साबित होती है कहीं ना कहीं। और ऐसी स्थिति में आपको धन भाव को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो धन के पीछे भाग रहे हैं, हम कोई व्यापार कर रहे हैं, ठीक है जी, आप व्यापार कर रहे हो बहुत बढ़िया है, आप नौकरी कर रहे हो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको अपनी कुंडली में एक बार ये जरूर चेक कराना चाहिए कि मेरी कुंडली में आखिर लिखा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा लाखों का पैकेज है और अंत में आपकी कुंडली में लिखा है, बहुत बार ऐसे केस होते हैं कि लोग लाखों के पैकेज में, करोड़ों के पैकेज उनके लग जाते हैं, उनको वो विदेश में चले जाते हैं, उनको कंपनी बुला लेती है, लेकिन एंड वक्त पे अंत तो गतुआ 1-1.5 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जीरो स्थिति आ जाती है, 10-10 साल तक खाली बैठे हैं। कोई व्यापार कर दिया, नौकरी अच्छी थी, सोचा कि व्यापार करेंगे, अब क्या हुआ, व्यापार में गए, व्यापार में लेने के देने पड़ गए, उल्टे व्यापार चले गए, नौकरी अच्छी थी इससे अच्छा। तो इसके लिए आपको कुंडली का धन भाव जरूर चेक करवाना चाहिए कि एक्चुअल में आपकी कुंडली में धन भाव में लिखा क्या है। जैसे मैंने आज इस प्रोग्राम में आपको बताया, और जो अभी जुड़े वो रिवाइंड करके जरूर देख लें। देखिए आज मैंने बताया कि धन भाव में यदि सूर्य होता है, बुध होता है, गुरु होता है सेकंड हाउस के अंदर, या शुक्र या शनि होता है, तो ऐसा व्यक्ति करोड़ों होता है। लेकिन ऐसा है कि इतनी सी बात में करोड़पति होगा, ये बात सही है, लेकिन ऐसी कुंडलियां जो पाई जाती है वो कम पाई जाती है। कहीं ना कहीं आपके धन भाव में शुक्र बैठा होगा तो वो राहु से पीड़ित होगा, कहीं ना कहीं आपका धन भाव का स्वामी शुक्र होगा लेकिन वो 6, 8, 12 भाव में होगा, तो कहीं ना कहीं आपका खंडन का योग ज़्यादा बन रहा है, इसलिए आप लोग परेशान हैं। उसकी जब तक आप रेमेडी नहीं कराएंगे तब तक आपका धन से रिलेटेड तो भला नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, और आप भी जान सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर धन के कैसे योग हैं, और उन योग जो है अगर किसी दोष में है तो उन दोष को कैसे दूर किया जाए, जान सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व राष्ट्रपति द्वारा 3 बार सम्मानित हो चुके महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी, जिनके माध्यम से आपकी ज़िंदगी में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा रहा है और उपाय आपको बताए जा रहे हैं। लेकिन स्टैंड आपको लेना है, सोचना आपको है, क्योंकि कहा जाता है कि हम अपने लिए सबसे ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। गुरुजी एक सवाल यहाँ पर छोटा सा पूछना चाहूँगी। कभी कभी धन आता रहता है, बहुत अच्छा हम कमाते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं बन पाती, कंडीशंस खराब होती रहती है, कुछ ना कुछ जो आया है तुरंत निकल जाता है, तुरंत चला जाता है। देखिए कुंडली के अनुसार जैसा मैंने बताया 6, 8, 12 भाव जो ऋषियों ने उसे खराब बोला गया है। अगर धन भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में चला जाता है या अपने शत्रु के साथ में रहता है तो व्यक्ति धन तो कमाता है लेकिन धन बचता नहीं है। या बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति 50-60 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए जोड़ भी लेता, करोड़ रुपए जोड़ भी लेता है, तो कहीं ना कहीं वो कोई ऐसा व्यापार कर देगा गलत, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीद लेगा, या वो धन चला ही जाएगा। अंततोगत्वा अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आपकी कुंडली में धन की स्थिति अच्छी नहीं होनी चाहिए और आपने उपाय नहीं कराया उसका, तो कमाने से कोई फायदा नहीं, क्यों कमाओगे वो डुबोगे। और लाखों केस है मेरे पास जो कहते हैं कि गुरुजी मुझे धन, मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपकी कुंडली में धन का आगमन लिखा भी है कि नहीं लिखा हुआ। जैसे बहुत सी कुंडलियाँ हैं जिसमें मैंने छोटे बच्चे थे उनको बताया कि भाई आपकी स्थिति अच्छी होगी, वो अमेरिका में बैठे हैं, कैलिफोर्निया के अंदर IT सेक्टर में। और एक कुंडली थी मेरे पास, मैंने कुंडली देखी, उसका धन भाव में गुरु बैठा हुआ था, धन भाव में गुरु था, और बच्चा अभी एजुकेशन ही कर रहा था, टेक्निकल एजुकेशन। मैंने उनके माता पिता को आए मेरे पास, मैंने उनको बोला ये इसकी तो कुंडली बहुत अच्छी है। हालांकि उस बच्चे में कमियां थी, उस बच्चे के अंदर कुछ बुरे संगत भी थी, ठीक है, वो बच्चा माता पिता की बात नहीं मानता, कमियां थी उसमें। तो माँ बाप को चिंता थी, मैंने कहा चिंता मत कीजिए आप, कुंडली इसकी अच्छी है, धन के लिए इसको जरूरत नहीं है। और आज की डेट में उस बच्चे की शादी भी हो गई है, संतान भी हो गई है, और वो कैलिफोर्निया में बैठा और उसका पैकेज भी करोड़ों में है। जी गुरुजी, एक सवाल मैं और विदेश से पूछना चाहूँगी। कभी कभी क्या होता है कि सपोज हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ की राजनीति में सपोज हमारे योग बनते हैं, लेकिन कई बार ऐसे योग भी बन सकते हैं कि हम विदेश में जाके राजनीति करेंगे। हाँ, बहुत से ऐसे मेरे जजमान है, कनाडा में जजमान है, USA में जजमान है, और आपके साउथ अफ्रीका में आपके जजमान है, इंग्लैंड में हमारे जजमान है जो राजनीति के, और मुझे बुलाते रहते हैं कि आप आइए हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे।
और आपको मिलाएंगे। हम राजनीति के अंदर इतने सक्रिय हैं। तो क्या इसके स्पेशल योग से होते हाँ, इसके स्पेशल योग होते हैं। कुंडली के अंदर सूर्य देखा जाता है स्थिति के अंदर कि सूर्य जो है आपको पब्लिक सेक्टर से जोड़ता है। सूर्य ये मान के चलिए, ऐसा नहीं मानिए कि राजयोग से जोड़ता है, हम ये मानते हैं पब्लिक डीलिंग से सेक्टर से जोड़ता है। अगर वो ग्रह स्ट्रांग होगा तो आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी, साथ में साथ आपकी दशा भी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं और ऐसे हैं लोग जो भारतीय हैं लेकिन विदेश में जाके और विदेशी राजनीति में जुड़े हुए हैं। जी, आप भी जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में राजनीतिक योग है या नहीं है। अगर आप राजनीति से ज़्यादा इंस्पायर हैं, ज़्यादा आप उधर आपका रुझान है, तो जान सकते हैं क्या ये फील्ड आपके लिए उचित है या नहीं। क्या पता कभी कभी हम उस फील्ड में घुस जाते हैं लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये हमारे लिए नहीं था और हम बहुत आगे निकल जाते हैं और ज़िंदगी में जो है परेशानियाँ आने लगती हैं। तो पहले से ही आप जान सकते हैं कुंडली के माध्यम से कि क्या फील्ड आपके लिए उचित होगा, किस चीज़ में आप प्रोग्रेस करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दर्शक भी जुड़े हैं गुरुजी आपसे बात करने के लिए। हेलो। हेलो। जय माता दी, नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम मनोज कुमार सोनी है सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 अक्टूबर 1973। 20 अक्टूबर 1973। अक्टूबर 1973। टाइम आपका? टाइम शाम को 7:20। शाम को 7:20। 20 मिनट। ठीक है जी। देखिए, आपकी कुंडली जो बन रही है, आपकी वृषभ लगन की कुंडली है। राशि आपकी जो बन रही है ना, आपकी कर्क राशि बन रही है। अच्छा जी। आपका धन भाव बहुत खराब है। आज हम धन भाव पे चर्चा कर रहे हैं। शनि वहाँ बैठा तो है, ऐसे में व्यापार करना चाहिए लेकिन व्यापार में बहुत तकलीफें होंगी, धन बड़ी मुश्किल से निकलेगा। हाँ बिल्कुल सही है सर। किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप? सर मेरा पॉलिश का काम है, जो है चांदी ऊपर चांदी का पॉलिश है, चांदी के ऊपर सोने की पॉलिश है, ये काम करता हूँ सर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम है। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम है। देखो, आपके काम में आपको बरकत नहीं मिल रही है सर। आप शनि का मंत्र का जाप करो महाराज। नीलम पहनो। नीलम जब तक नहीं पहनोगे आपको आपका भला नहीं होने वाला। सीधी अच्छा। कहते हैं ना, जैसे क्रिकेट मैच में छक्का मारते हैं, ऐसे ही बता रहा हूँ कि आपको कुंडली के अनुसार नीलम पहनना पड़ेगा। अच्छा। घुमा फिरा के मैं बात नहीं बोलता महाराज। हाँ। आप नीलम पहनो, 8.25 रत्ती का नीलम पहनो। नीलम को जरूर ट्राई करो। देखो, नीलम में इतनी शक्ति है कि रंग से व्यक्ति को राजा बना देता है। मेरे सामने भी बहुत हजार उदाहरण है, आपके सामने भी होंगे जिन्होंने नीलम रत्न पहना और उनको बहुत अच्छा सूट किया। हाँ। है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, तो आप भी नीलम पहनो ना महाराज। आपकी कुंडली में तो धनभाव का स्वामी नीलम है। लगभग 10-11 साल पहले एक बार नीलम ट्राई किया था। अच्छा, ठीक है। तो मेरा नुकसान हो गया था बहुत ज्यादा। अब क्या है कि नीलम किन किन लोगों को सूट करता है ये भी डिपेंड करता है। देखिए, पहला चीज नीलम कैसे सूट करता है ये जानना जरूरी है। हाँ। पहला चीज उसको ना आपको विधि विधान से किसी ब्राह्मण द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। खुद अगर प्राण प्रतिष्ठा करोगे तो नीलम का उतना इफेक्ट नहीं आता। जैसा आपको सूट नहीं किया ना, तो आपने घर में ले गए होंगे दूध दही शहद से उसको शुद्धिकरण कर दी होगी आपने। हाँ ऐसे ही किया था सर। तो चाय नहीं बनानी महाराज, ये चाय बनाने की विधि होती है, ये रत्न धारण करने की विधि नहीं है महाराज। ठीक है महाराज। हाँ, रत्न धारण जो करना है उसके लिए आपको किसी ब्राह्मण को पकड़ना पड़ेगा, उससे प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। वही आपको मुहूर्त भी बताएगा किस समय पे पहनना होता है। वो जो आर्टिकल में दिए हुए मुहूर्त होते हैं, नेट पे मुहूर्त होते हैं कि इस समय पे रत्न धारण कर लो, वो बिल्कुल गलत है। देखो, इसका कैलकुलेट आपकी कुंडली के अनुसार ही, आपकी कुंडली ही बताती है कि कौन सा रत्न कब धारण करना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। आपने नीलम पहन लिया, आपने गंगा जल डाल दिया, उसके अंदर शुद्धिकरण की जो प्रोसीजर है उसी को आप प्राण प्रतिष्ठित मान लेते हैं और उसी से आप रत्न धारण कभी भी कर लेते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर या रात के समय पर रत्न धारण करो, शनिवार के दिन रत्न धारण करो, बहुत अच्छा होगा। नहीं, देखिए, रत्न को पहले तो सही ब्राह्मण से आपको प्राण प्रतिष्ठित कराना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि उससे लाभ हो। वैसे तो आप पहन सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हो, डेली देखते हो, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10-10 साल से देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप जो है रत्न को पहले प्राण प्रतिष्ठा कराएं, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। रत्न को प्राण प्रतिष्ठा आपको विधिवत अच्छे ब्राह्मण से करानी है। 1.25 लाख मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा कराएं, उसमें 1 हफ्ते का या 10 दिन का भी समय लग सकता है। ठीक है जी। उसके बाद शास्त्रों के अंदर आप ही की कुंडली के अंदर ये भी लिखा है, ये भी आप ही की कुंडली के अंदर लिखा है कि कब उसको पहनना है, वो भी लिखा है। वो ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा। वो चीज़ में अगर आप रत्न धारण करोगे तो यकीन मानिए, जो लोगों को नुकसान होता है रत्न पहनने के बाद,
ठीक है जी। बहुत बार क्या होता है, आप लोग पहन लेते हैं, पुखराज पहन लिया, आपने नीलम पहन लिया, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया क्योंकि आपने सही समय पे उसको धारण नहीं किया। और दूसरा चीज़, आपको सूतक पातक का रत्न धारण करते समय परहेज रखना पड़ेगा, क्योंकि आप रत्न से लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेगी। तो याद रखिएगा कि सूतक पातक का एक तो ध्यान रखना है, और शनिवार को आप अगर रत्न पहन रहे हैं, जैसे नीलम शनिवार को है, तो शनिवार को मांस मदिरा ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक दिन तो महाराज छोड़ दो, ग्रह के लिए छोड़ दो, क्योंकि देखिए जब आप करोगे तो ये मिलेगा। हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं न्यूटन का एक सिद्धांत है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा अपना मेहनत देंगे, मेहनत मतलब ऐसा नहीं कि खड्डा खोदना है इसके अंदर, ज्योतिष के अंदर आपको क्या करना है, शनिवार को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है जी। एक तो सूतक पातक पे थोड़ा ध्यान देना है और सही तरीके से इसको धारण करना बहुत मिरेकल रिजल्ट देता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं बताई जाती है। बहुत बार आप दुकान से रत्न खरीदते हैं, दुकान वाला कहता है बस आपको क्या करना, मैंने खुद देखा है कि दुकान वाले रत्न देते हैं, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका धंधा है, वो बिजनेस करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, वो ये जब ये बोल देते हैं कि आपको ये रत्न गंगा जल दूध दही से ऐसे करके धारण करना है महाराज। अब क्या होता है, अब किसी एस्ट्रोलॉजर ने किसी को रत्न बताया कि भाई आप नीलम पहनो, अब एस्ट्रोलॉजर ने बताया तो अपनी पूरी कैलकुलेशन करके बताया, और जिसने बिलीव किया है उसने 2-4 चीज़ें सही बताई है, तभी तो बिलीव किया, तभी तो इतना महंगा रत्न लेने जा रहा है। आप ऐसी किसी की बात मान लोगे? नहीं मानोगे ना, कोई भी नहीं मानता। और सारे पढ़े लिखे जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं वो अनपढ़ मूर्ख नहीं होते, वो सारे पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग होते हैं, याद रखिएगा। देखिए कोई भी विद्या वही होती है जिसमें तर्क होता है, वो विद्या बिल्कुल विज्ञान होती है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि इसके अंदर तर्क है। विज्ञान के हर जो भी हर थ्योरी है उसके अंदर उसकी प्रति थ्योरी भी है, मतलब उसका नकारात्मक भी लिखा है किसी वैज्ञानिक ने कि ये थ्योरी है, ये प्रूफ हो गई, उसके आगे भी वो थ्योरी जा सकती है। कोई ये भी लिख सकता है कि ये थ्योरी बिल्कुल नेगेटिव है। तो इसी तरह से ज्योतिष उसके अंदर तर्क काम करता है। अब क्या हो गया कि आपको मैंने बताया कि बेटा आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मूंगा पहनना चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब आपने क्या किया कि आपने कहा ठीक है जी, मूंगा गुरुजी ने बताया, मेरे जान पहचान का कोई दुकान वाला या आपकी मम्मी के जान पहचान का, तो उससे बात कर लिया आपकी मम्मी ने कि मैं पहना दूंगा। अब क्या हुआ कि अब क्या आपकी ही कुंडली में ये लिखा हुआ है कि आपको पहनना कब है मूंगा। मूंगा सिर्फ बताने से बात नहीं बनेगी, उसको सही समय पे धारण भी करना है, क्योंकि आपके एक जीवन का चक्र चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अब उसके अंदर रत्न को घुसाना क्या इजी समझ रहे हैं आप? इजी नहीं है ना। आपकी बॉडी का एक चक्र चल रहा है, समझिए इसको, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। क्या आप हर किसी से भी इंजेक्शन लगवा लेंगे अपनी बॉडी में, या लगा लेंगे, या एक्सपर्ट से लगवाएंगे? क्योंकि बॉडी में भी तो एक सर्कल चल रहा है ना ब्लड का, और अगर गलत जगह पे लग गया तो कितना साइड इफेक्ट है। उसी प्रकार से आपका एक जीवन चक्र चल रहा है। अगर आप उस रत्न को प्रोफेशनल आदमी से नहीं धारण कराएंगे तो नुकसान के जिम्मेवार आप हैं। फिर आप ज्योतिष को ब्लेम नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आप ज्योतिष को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कुंडली में ये छिपा हुआ है कि आपको रत्न कब धारण करना है। जैसे मान लीजिए आपने मूंगा मैंने आपको बताया, मूंगा आपके लिए सुटेबल भी है, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, पहले तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई, आपको उसके सूतक पातक का मालूम नहीं हुआ, ठीक है जी। तीसरी चीज़ क्या हो गया कि आपको यही नहीं पता कि आपको पहनना कब है। आपने सुबह क्या किया, सुबह नहाने धोने के बाद आपने क्या किया, रत्न को गंगाजल दूध दही चाय जैसे बनाते हैं ना हम लोग, उसी घरेलू विधि से हमने उसको शुद्ध किया और पहन लिया। और अब क्या हुआ, 3 दिन बाद हमें नुकसान हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन बताया, क्या इंजेक्शन से इफेक्ट आता है? आपने भी कितने इंजेक्शन लगाए? जी, कम जीवन में बहुत लगाए ना, क्या किसी का साइड इफेक्ट हुआ? नहीं, क्यों नहीं हुआ? प्रॉपर सही तरीके से लगाए, सही टाइमिंग से। इवन कभी कभी डॉक्टर्स बोलते हैं खाली पेट आना है तब इंजेक्शन लगेगा, अदरवाइज बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं जो। अब यही चीज आप अनप्रोफेशनल आदमी और कंपाउंडर से लगवा दोगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपको साइड इफेक्ट होगा। एग्जैक्टली। तो यही ध्यान है कि आप लोगों ने भी बहुत इंजेक्शन लगाए, बच्चों को भी लगवाएं, क्या कभी इफेक्ट हुआ, साइड इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि वो प्रोफेशनल तरीके से लगता है। बताया जाता है उसमें कि इस अवधि में बच्चे को 7 साल में लगेगा, बच्चे को इस दिन लगेगा, बच्चे को इसके बाद बुखार भी आएगा, बताया जाता है कि नहीं पता। इसी तरह से अगर प्रोफेशनल आप गाइडलाइन से रत्न धारण करोगे, आपको साइड इफेक्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
जी, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर गुरुजी ने दी कि साइड इफ़ेक्ट भी तभी होते हैं जब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर आप बोलते हैं कि हमें तो नुकसान हो गया और ये रत्न बेकार है, तो आप उस चीज़ को सबसे पहले वहीं पर समझ लीजिए कि उस रत्न ने उल्टा इफ़ेक्ट इसीलिए किया है क्योंकि उसमें कोई असर है, उसमें कोई एनर्जी है। तो एनर्जी तो दोनों तरह से वर्क करती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जब आप कोई गलत कार्य करते हैं, अगर आप माइनस में जाते हैं तो माइनस में ही चीज़ें इफेक्ट करती हैं, प्लस में जाएंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तो इसी तरीके से आप ज्योतिष को गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो आपकी खुद की मिस्टेक है। फिलहाल गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और उनका मार्गदर्शन किया। जय माता दी आपको भी और जय माता दी भक्तों। अगर आप भी कोई रत्न पहनते हैं और आपको अब तक लगता है कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है, मुझे अब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो जान सकते हैं आप कि वो कौन सी मिस्टेक थी जो आपने की है। अगर आपको कोई रेमेडी बताई गई थी, आपने नहीं की और आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, तो अभी भी वक्त है। आप अपनी कुंडली के माध्यम से उनके उपाय भी जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको संस्थान के साथ जुड़ना पड़ेगा, रत्न ऊर्जा कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा, जहाँ पर हमारे साथ गुरुजी मौजूद होते हैं जो 3 बार राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हैं और उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि किस तरीके से अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। उपाय आपको बताते हैं, लेकिन डिपेंड तो आप पर करता है कि वो उपाय आप कैसे करेंगे और कब करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके उन उपाय को ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी जो है स्मूथ चलेगी, अच्छी चलेगी और अपनों के साथ प्यार से चलेगी। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।